बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज आपको जो अमल बताया जा रहा है ये एक बहुत ही लाजवाब अमल है। ये एक सूरत है जिसको आपने रोज़ाना पढ़ना है, फिर आप इसके मौजज़ात देखेंगे। जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, कोई भी कामयाबी, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं वो आप इस सूरत की बरकत से हासिल कर लेंगे। ये अल्लाह ताला की बहुत ही पसंदीदा सूरत है। इस सूरत को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला अपना खसूसी रहमत करम नाज़िल फरमाएगा। ये सूरत ऐसी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 2 रहमतें नाजिल फरमाई हैं, जिनमें से एक ये सूरत है। जितनी दिलजमी और दिलजोई के साथ इस सूरत की तिलावत करेंगे, इतने ही फ़वाइद आपको हासिल होंगे। इस सूरत को पढ़ने का तरीका बहुत सादा सा है, लेकिन इस तरीके से सूरत को पढ़ने के लिए आपको अपने मुकम्मल यकीन और इत्क़ाद के साथ पढ़ना है। आपने इस सूरत को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करनी है। सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है, इसके बाद अल्लाह ताला से अपने मकसद की दुआ करें। अगर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के तमाम छोटे बड़े हर किस्म के मसाइल जो अल्लाह ताला हल करवा देंगे, इसके लिए आपने सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते जा रहे हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के तमाम छोटे बड़े मसले, इसके अलावा रिज़्क़ की फरावानी, औलाद की कामयाबी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। लाइलाज मरीज़ों के लिए शिफा ये सूरत है। इस सूरत को पढ़ने की बरकत आप अपनी आँखों से देख सकेंगे। जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे तो दिन ब दिन आपके हालात कैसे बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे इसके रिज़ल्ट देखकर। सबसे पहले आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अपने मकसद की नीयत कर लें। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। अगर घर मांगना चाहें घर मांगें, अगर गाड़ी मांगना चाहें गाड़ी मांगें, मनपसंद नौकरी मांगें, शादी के लिए मांगें, कर्ज से निजात हो, औलाद की कामयाबी मांगें। जिनके बच्चों की शादी में रुकावट हो उनके लिए बहुत लाजवाब अमल है। गर्ज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नीयत करते हुए आपने नमाज की पाबंदी करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें और लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक इंसान की दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं, लेकिन अगर कोई भी वजीफ़ा किया जाए तो उससे पहले ज़रूरी है कि फ़र्ज़ अदा किया जाए। नमाज क्योंकि हम सब पर फ़र्ज़ की गई है और नमाज की कोई माफ़ी नहीं, तो नमाज अगर आप पाबंदी के साथ अदा करेंगे और उसके साथ साथ इस सूरत के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप अपने फ़राइज़ भी मुकम्मल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस सूरत के पढ़ने से ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल होते हैं। ये एक मुजरब अमल है जो कि मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में आजमाया हुआ है। इस सूरत को पढ़ने से आप ज़हनी सुकून महसूस करेंगे। आप ख़ुद देखेंगे कि दिन ब दिन आपके हालात भी बेहतर हो जाएंगे और आपके कारोबार में तरक्की ही तरक्की होगी, सिर्फ़ इस सूरत की बरकत से। और वो सूरत है सूरह बकरा, जो आपने पढ़नी है रोज़ाना। अपना वक़्त मुकर्रर कर लें, जिस वक्त आपको सही लगे कि आप इस वक्त फ़ारिग होते हैं और आसानी के साथ सूरत बकरा पढ़ सकते हैं। शुरू में आपको इस सूरत को पढ़ने के लिए कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे और इसके आदी हो जाएंगे तो आपकी रवानी में इजाफ़ा होता जाएगा और आप बहुत आसानी के साथ इसको सिर्फ़ आधे घंटे में भी पढ़ सकते हैं। कुरान में हरवी बिन इब्ने अब्बास से रिवायत की गई है, फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सूरह बकरा से बढ़कर कोई भी चीज़ पैदा नहीं फरमाई, ना आसमान, ना ज़मीन, ना पहाड़, और इसमें अजीम तरीन आयत आयतल कुर्सी है। अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके तमाम मसाइल को हल करे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह।